नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे तीन संख्याओं का एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। पिछली वीडियो में हम देख चुके थे दो संख्याओं का एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो पहले आप लोग दो संख्याओं का एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो वाली वीडियो आप लोग देख लीजिए, फिर इसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 8 और 16 और 32 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसको इस प्रकार आप लोग राइट कर लेंगे। अब आपको देखना है किसी एक संख्या में या दोनों में या तीनों में क्या 2 का भाग जाता है, और 2 का ही भाग क्यों देना है? क्योंकि आपको अभाज्य संख्याओं का भाग देना होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, क्योंकि आपको इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2। इसलिए सबसे पहले हम 2 का ही चेक करेंगे। किसी एक संख्या में यदि 2 का भाग जाता है या दोनों में या तीनों में, यदि किसी एक संख्या में भाग जाए 2 का तो आपको कर देना है। देखिए इसमें तीनों में 2 का भाग जा रहा है तो कर दीजिए। तो यहाँ पास कितना जाएगा? यहाँ पास आएगा 4। 2 का भाग इसमें दीजिए, कितना आ जाएगा? यहाँ पास आ जाएगा 8। इसमें 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा? यहाँ पास आ जाएगा 16। आप चेक कीजिए किसी एक संख्या में या दोनों में या तीनों में 2 का भाग जा रहा है तो इसमें भी तीनों में 2 का भाग जा रहा है तो कर दीजिए। कितना जाएगा? 2 यहाँ पास राइट कीजिए और यहाँ पास कितना आएगा? यहाँ पास आएगा 2। यहाँ पास कितना आएगा? 4। यहाँ पास कितना आ जाएगा? 8। अब चेक कीजिए आप लोग किसी एक संख्या में या दोनों में या तीनों में 2 का भाग जाता है। पहले आपको पहले 2 का ही चेक करना है, फिर इसके बाद 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर और आगे जितनी अभाज्य संख्या होती हैं उसका चेक कर सकते हैं। तो इसमें 2 का भाग जा रहा है तो कर दीजिए। कितना है? यहाँ पास 1। यहाँ पास 2 का भाग देने का मतलब क्या होता है? उसका आधा। तो 2 का भाग इसमें देंगे तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 2, और इसका आधा क्या हो जाएगा? 4। अब बताइए किसी एक संख्या में या दोनों में या तीनों में क्या 2 का भाग जाता है? तो जिसमें जा रहा है तो कर दीजिए। यहाँ पास कितना आएगा? यहाँ पास आएगा 1। यहाँ पास कितना हो जाएगा? यहाँ पास भी 1, और इसमें कितना हो जाएगा? यहाँ पास हो जाएगा 2। अब इसके यहाँ कीजिए, 2 का भाग दीजिए तो इसमें क्या आएगा? 1, और इसमें 1 है तो 1 ही रहेगा। इसमें 2 का भाग इसमें दीजिए 2 में, यहाँ पास भी क्या आ जाएगा? 1। और इसका तब तक आप लोग करते रहना है जब तक कि नीचे 1-1 ना आ जाए, तब तक यहाँ पास जब तक 1-1 ना आ जाए तब तक ऐसे करते रहना है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम तो आपस में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका जो अभाज्य गुणनखंड है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 क्या है? एलसीएम है किसका? 8, 16 और 32 का। मान लीजिए आपको और निकालना है एलसीएम। किसका निकालना है? तो 16 और 32 और 64 का निकालना है। इसका एलसीएम आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले आपको चेक करना है किसका 2 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं। तो 2 का भाग सब में जा रहा है। यदि एक संख्या में जाता है तो कर देना है, यदि दो संख्या में जाता है तो 2 का भाग कर देना है, यदि तीनों संख्या में जाता है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कितना आएगा? 8। इसमें कितना आएगा? 16। इसमें भाग दीजिए, कितना आएगा? 32 आएगा। 2 का भाग देने का मतलब क्या होता है? उसका आधा। तो 64 का आधा कितना हो जाएगा? 32। अब देखिए क्या इसमें भाग जा रहा है 2 का, तो इसमें जा रहा है, कर दीजिए। कितना है? 4। यहाँ पास कितना जाएगा? 8। यहाँ पास कितना होगा? इसका आधा 16। अब चेक कीजिए कितना आएगा? 2 का भाग दीजिए, इसका आधा 2, इसका आधा कितना हो जाएगा? 4, और इसका आधा कितना हो जाएगा? 8। अब दीजिए भाग, कितना आएगा? यहाँ पास आएगा 1, यहाँ पास 2, यहाँ पास कितना आ जाएगा? 4। फिर भाग दीजिए, 2 का भाग दीजिए, इसमें 1 है तो 1 रहेगा। 2 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 1, और यहाँ पास कितना हो जाएगा? 2। अब इसके यहाँ क्या? इसमें 2 का भाग दीजिए, यहाँ पास क्या आ जाएगा? 1, यहाँ पास भी क्या आ जाएगा? 1, यहाँ पास भी क्या आ जाएगा? 1। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम
तो एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पास राइट कर दीजिए LCM, आपस में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, तो क्या आ गया 64 64 एलसीएम हो गया किसका 16 32 और 64 का। धन्यवाद।